धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक मामले की जांच के लिए पुलिस भारतीय जनता पार्टी के विधायक के दफ्तर यानी ऑफिस में क्या पहुंची, क्या घुसी, खून खोल उठा राज्यपाल का और उन्होंने जवाब तलब कर लिया चीफ सेक्रेटरी से। चीफ सेक्रेटरी ने जवाब भेज दिया तो उसको पढ़कर राज्यपाल को और ज्यादा गुस्सा आ गया और अब उन्होंने आदेश जारी कर दिया है चीफ सेक्रेटरी को अपने सामने हाजिर होने का। ये सब कुछ जहां पश्चिम बंगाल की धरती पर घट रहा है तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने उस मामले की उस आरोप की जांच शुरू कर दी है जो लगाया है महाराष्ट्र के अमरावती जिले से निर्दलीय दलित सांसद नवनीत राणा और उसके निर्दलीय दलित विधायक पति रवि राणा ने। दोनों का आरोप है कि उनको हिरासत में लिए जाने के बाद थाने में पुलिस वालों ने, महाराष्ट्र पुलिस वालों ने उनके साथ जाति के आधार पर दुर्व्यवहार किया है। उनको पीने को पानी नहीं दिया, उनको टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करने दिया। लेकिन ये दोनों कार्रवाइयां एक विधायक से जुड़ी हुई, एक सांसद से जुड़ी हुई जब से सामने आई हैं तब से दो तरीके के सवाल बड़ी गंभीरता के साथ खड़े हो गए हैं। पहला सवाल यह है कि अगर आप भाजपा के विधायक हैं या भाजपा का समर्थन करने वाले सांसद हैं तो आपके लिए राज्यपाल भी लड़ेगा, आपके सम्मान के लिए खड़ा होगा, लोकसभा आपके लिए खड़ी होगी और पूरी मोदी सरकार तो है ही। लेकिन अगर आप विपक्ष के विधायक हैं, अगर आप विपक्ष के सांसद हैं तो ना आपके लिए राज्यपाल खड़ा होगा, ना आपके लिए लोकसभा खड़ी होगी। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो विस्तार से इस रिपोर्ट को देख लीजिए, खुद ब खुद तमाम चीजें समझ जाएंगे। सबसे पहले बंगाल वाली खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। मुझे लगता है बंगाल वाली खबर आपके सामने रखी जाए उससे पहले ये तस्वीर आपके सामने रखना ज्यादा बेहतर होगा। ये हैं जगदीप धनखड़, रहने वाले हैं राजस्थान के, खुद को वकील बताते हैं और इन्हें राज्यपाल बनाकर भेज रखा है भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में। जब से राज्यपाल बन के गए हैं तब से ममता बनर्जी सिंह का 36 का आंकड़ा चल रहा है। ये कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जिसको लेकर ये चर्चा का विषय नहीं बनते हैं। ममता बनर्जी सरकार इनको लगातार भाजपा का एजेंट, भाजपा का प्रवक्ता बताती रही है। तमाम विवाद खड़े हुए लेकिन इनको कभी हटाया नहीं गया है। अब ताज़ा विवाद इन्होंने खड़ा कर दिया है कि शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया है, उनका वहां पे एक ऑफिस है, वहां पर बंगाल की पुलिस पहुंच गई किसी मामले की जांच करने के लिए। इस बात की शिकायत शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से कर दी। यह घटना 15-16 मई की बताई जा रही है। उसके बाद राज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब कर लिया। यहां छपी खबरों के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ने जवाब भेज दिया तो उसे पढ़ने के बाद, उसे समझने के बाद जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, उनका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया है। आज 23 तारीख है, आज ही उन्हें तलब कर रखा है। लेकिन जब मैं ये खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी हाजिर हुए या नहीं हुए तो उन्होंने क्या जवाब दिया और उस जवाब से राज्यपाल संतुष्ट हुए हैं या नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पुलिस जरा सा शुभेंदु अधिकारी के ऑफिस में क्या पहुंची, राज्यपाल ने कितना जबरदस्त एक्शन लिया। लेकिन यहां आप दिल्ली की तस्वीर देख लीजिए, उससे आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि भैया जब वहां का राज्यपाल इतना कर रहा है तो दिल्ली का राज्यपाल कहां है। जी हां, आप ये सवाल उठा सकते हैं लेकिन इस सवाल को उठाने से पहले आपके जहन में एक सवाल खुद ब खुद उभर आ जाएगा कि भैया दिल्ली में तो राज्यपाल होता ही नहीं है। ठीक है भैया, दिल्ली में राज्यपाल नहीं होता है, दिल्ली में उपराज्यपाल होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। हालांकि वर्तमान समय में दिल्ली बगैर लेफ्टिनेंट गवर्नर के चल रही है क्योंकि कुछ ही दिन पहले खबर आई कि अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। निजी कारणों का हवाला देते उन्होंने कहा कि अब वो एलजी के पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं। अब ये चेहरा देखिए, ये है अमानतुल्ला खान। कुछ दिन पहले जब बुलडोजर पहुंचा ओखला इलाके में तो इन्होंने विरोध किया, उसके बाद इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और उसके बाद ये खबर सामने आई कि दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये तो एक पेशेवर अपराधी है, ये तो एक आदतन अपराधी है, इसके खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए इसके खिलाफ बैड कैरेक्टर यानी कि बीसी की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में बीसी बनाया जाता है, जैसे आपके दूसरे राज्य हैं वहां पर गुंडा एक्ट और तमाम तरीके की कार्रवाई की जाती है। तो ये कार्रवाई कर दी। जेल से छूटने के बाद अमानतुल्ला खान ने अब ये पोस्ट कल जारी की है अपने फेसबुक अकाउंट से और इसमें लिखा है कि पहले पुलिस जो है मेरे खिलाफ मामले उठा रही थी। अमानतुल्ला खान ने सवाल उठाया है कि दिल्ली पुलिस मुझे एक पेशेवर अपराधी बता रही है और कहा जा रहा है मेरे खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर, जमीन पर कब्जा कर रखा है, मैं एक तरीके का भू माफिया हूं, ये मेरे जीने के अधिकार पर हमला किया गया है, इसलिए मैं नोटिस भेज रहा हूं मानहानि का। अगर दम है तो दिल्ली पुलिस उन तमाम आरोपों
आरोपों को साबित करे, नहीं तो मानहानि के मुकदमे का सामना करे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानहानि के मुकदमे में पहले नोटिस भेजना पड़ता है और उसके बाद मानहानि का मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि भैया उपराज्यपाल कहाँ है? अगर इस विधायक के साथ इतना सब कुछ दिल्ली पुलिस कर रही है, उठा के जेल में डाल रही है और उस पर बीसी तक की कार्रवाई कर रही है, तो यहां पर उपराज्यपाल का खून क्यों नहीं खोल रहा है? आप समझ गए होंगे, यहां के विधायक का नाम अमानतुल्लाह खान है और वह आम आदमी पार्टी का विधायक है और वर्तमान समय में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है। उसका नाम शुभेंदु अधिकारी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसके लिए भी राज्यपाल या उपराज्यपाल का खून जरूर खोल रहा होता। अब बात कर लेते हैं लोकसभा की विशेषाधिकार समिति को लेकर। जी हां, लोकसभा की विशेषाधिकार समिति को लेकर बात कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आपको ये चेहरे देखने चाहिए। ये है नवनीत राणा, पहले फिल्मी दुनिया में हुआ करती थी, बाद में इनको शरद पवार की पार्टी ने सपोर्ट कर दिया। 2019 का ये लोकसभा चुनाव जीत गई। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद किसी ने इनके जाति प्रमाण पत्र को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी, कहा कि दलित ही नहीं है। हाईकोर्ट ने इनकी सदस्यता रद्द कर दी, कहा कि दलित नहीं है। इन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये आपको इसलिए बताया कि जो ये बार बार कह रही हैं कि मैं दलित हूं, तो वो ग्राउंड आपके दिमाग में जरूर रहना चाहिए कि दलित हैं या नहीं है। अब पिछले कुछ दिनों से इन्होंने हनुमान चालीसा को एक बड़ा मुद्दा बना रखा है। हाल फिलहाल में इन्होंने ऐलान किया कि मातोश्री के बाहर जाएंगे और वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगी अपने पति के साथ। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने इन्हें और इनके पति को उठाकर 2 अलग अलग जेलों में डाल दिया। कुछ शर्तों के साथ इनको जमानत मिली और उसके बाद से इन्होंने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। जब ये गिरफ्तार हुई थी तो उस वक्त ये खबर सामने आई थी, क्योंकि इन्होंने पत्र लिख दिया था लोकसभा स्पीकर को। तो लोकसभा स्पीकर ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब कर दिया था। काफी गुस्से में नजर आती, उनका खून खोल रहा था। उसके बाद अगले दिन यह खबर सामने आई जिसमें छपा है कि गृह मंत्रालय यानी अमित शाह के मंत्रालय ने भी जो नवनीत राणा है उनके साथ हुई बदसलूकी के मामले में महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली है। ये खबरें 25-26 अप्रैल की हैं। अब आज की खबर ये है जो हमारे पास आई है। इस खबर के मुताबिक लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने इनके आरोपों पर सुनवाई शुरू कर दी है और आज नवनीत राणा विशेषाधिकार समिति के सामने हाजिर होकर खुद पर हुए अत्याचार के बारे में जानकारी दे रही हैं। हो सकता है इसके बाद विशेषाधिकार समिति कोई आदेश जारी कर दे या महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब कर ले, या महाराष्ट्र सरकार के किसी डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को तलब कर ले और उससे पूछे कि भैया आखिर हुआ क्या है। लेकिन आप सोचिए कि इस सांसद की अगर इतनी चिंता है तो भैया सांसद तो उत्तर प्रदेश के एक और भी थे, उनके बारे में तो कभी विशेषाधिकार समिति को, लोकसभा स्पीकर को या गृह मंत्रालय को कोई सूद नहीं आई, जबकि उन ऊपर तो जुल्म की इंतहा हुई है। जी हाँ, ये तमाम जानकारी जो अभी तक मैंने आपके सामने रखी, इन्हें सुनने के बाद वो चेहरा आपके सामने खुद ब खुद आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने रखवा देता हूँ। ये हैं आजम खां, उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा सीट से 2019 में सांसद बने और इनका सांसद बनना इनके लिए मुसीबत हो गया। वर्तमान समय में ये विधायक हैं और 9वीं बार विधायक बने हैं। लोकसभा सांसद बनते ही इन्होंने जब संसद में एक जबरदस्त भाषण दिया और उसके बाद इनके ऊपर दे दनादन 89 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। इनकी पत्नी तंजीम फातिमा जो राज्यसभा की पूर्व सांसद थी, उनको भी उठा के जेल में डाल दिया गया। बाद में वो रामपुर की नगर सीट से विधायक भी रही हैं, लेकिन ना राज्यपाल ने उनके लिए आवाज उठाई, ना लोकसभा से आजम खां के लिए आवाज उठी। ये चेहरा भी आप देख सकते हैं, ये हैं अब्दुल्ला आजम, आजम खां के बेटे। ये रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक थे, इनको भी उठा के जेल में डाल दिया। अब ये दूसरी बार विधायक बने हैं। इस मामले में भी आपने राज्यपाल को बोलते हुए नहीं देखा होगा, सुना होगा, ना ही लोकसभा से कोई आवाज उठती हुई देखी होगी, क्योंकि शायद इनका नाम आजम खां है, तंजीम फातिमा है, अब्दुल्ला आजम है। वैसे आप ये चेहरा भी देख सकते हैं, ये हैं अखिलेश यादव। ये आरोप लगा चुके हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल पर कि वह अधिकारियों की जाति देखकर कार्रवाई करती हैं, अधिकारियों की जाति देखकर काम करती हैं, या अधिकारियों की जाति देखकर वो अपना व्यवहार करती हैं। उनका स्वभाव बन गया है कि पहले जाति देखो फिर बात करो। ये तमाम गंभीर आरोप वो लगा चुके हैं, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल हैं, उन्होंने अब्दुल्ला आजम के या उनकी मां जो विधायक थी उनके लिए आवाज उठाई हो, या आजम खां के लिए लोकसभा से कोई आवाज उठी हो।
कुल मिलाकर ये कहना कुछ गलत ना होगा कि अगर आप भाजपा के विधायक हैं या भाजपा के हिमायत करने वाले सांसद हैं तो आपके लिए पूरा सिस्टम अड़कर खड़ा हो सकता है, और मीडिया तो है ही भोंपूगिरी करने के लिए, उसकी क्या बात करें। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। एक विस्तृत रिपोर्ट मुझे लग रहा था आपके सामने रखनी चाहिए इस पहलू पर, वो रखी, अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।